श्री नारद भगवान सनकादि ऋषियों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या भागवत सुनने से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, और होता है तो किसका हुआ। तो सुनिएगा ध्यान से कि सनकादि ऋषियों ने इस पर क्या बताए हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि धर्म रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, तुम्हारा रक्षा धर्म करेगा। धर्म कौन है? वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और करते रहेंगे, किए हैं। तो सुनिएगा सनकादि ऋषियों ने क्या बोला कि भागवत सुनने से महापापी भी क्यों ना हो उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा तो हुआ है? हाँ, किसका? धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने माता पिता का बड़ा अपमान करता था। धुंधकारी जो थे, धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थे। बड़ा प्रयास किए और पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल में चल पड़े। जब पुत्र नहीं था तो सन्यास के लिए जंगल में चल पड़े। जब जंगल में गए तो भाई पहले जो थे वनों में बहुत बहुत साधु लोग रहा करते थे। सन्यासी वन में जाकर तपस्या करते थे। तो एक महात्मा ने उन्हें देखा कि वो अधीर होकर रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कथम रोदसी विप्रम, तुम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा कि महात्मन, मुझे संतान चाहिए। संत ने कहा, बड़ा समझाया कि संतान चाहिए क्यों, संतान लेकर क्या करोगे? पर लोग संतान के लिए बड़े तड़पते हैं ना। संतान चाहिए तो चाहिए, पुत्रोत्र के चक्कर में तो मत पड़ो। पर बेचारे समझे नहीं, आत्मदेव जी समझे नहीं। हमें तो बेटा चाहिए, यही होती है हम सबकी स्थिति। सब कोई यही कहता है कि हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया और वह फल दिया कि आप अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। वो आत्मदेव जी उस फल को बड़े प्रेम पूर्वक लाए, अपने पत्नी को दिए, पर उनकी पत्नी नहीं खाई। उनकी पत्नी धुंधली महारानी ने नहीं खाया और वह फल गाय को दे दिया। और अपने बहन से कहा, उनकी बहन जो थी, अपने बहन से कहा कि बच्चा तुझे हो जाए तो मुझे दे देना। बेटा हुआ, उनके बहन को बेटा हुआ धुंधकारी, तो उसे पैसे से खरीद लिया। उस बच्चे को धुंधली माता ने, धुंधकारी को पैसे से खरीद लिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। और जो गाय के बच्चे हुए उसका नाम था गौकरण। तो जो गांव के बच्चे थे, जो गौ माता के बच्चे हुए, वह गौकरण जी बहुत ज्ञानी थे, वो साधु थे। पर जो धुंधकारी नाम का व्यक्ति था वो बड़े दुष्ट था। अपने माता को खूब पिटाई की। ले पाली है ना, बेटा चाहिए ना, खूब पिटाई की। माता उनकी नार में, कुएं में जाकर कूदकर मर गई। उसके बाद अपने पिता को पूरा पिटाई की। कहा जाता है ना कि कलयुग तो उल्टी गंगा बहा रही है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा क्या कर रहा है?
ठोकर लगा रहे हैं। तो जब आत्मदेव को पिटाई लगी तो आत्मदेव जी फिर सन्यास को चल पड़े। अब सोचे कि हो गया, गौकर्ण जी से कहे कि बेटा बहुत मारता है। गौकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, आपका कौन बेटा है और कौन माता है, कौन पिता है? इस शरीर का माता पिता होते हैं, इस शरीर का माता पिता होते हैं, आत्मा का कोई माता पिता नहीं होते हैं। जब माता पिता चले गए, वो विश्वाओं के साथ रहता था, 5 विश्वाओं को घर में लाकर रखता था। एक दिन वो क्या की कि 5 ने मिलकर उसे घर में मार डाली, उसे घर में मार डाली। क्यों? यहाँ एक बहुत बड़ी मैसेज हम सबको मिल रही है कि जैसा हम करेंगे वैसा तो भरेंगे भी। और उसने उनकी जो 5 स्त्रियां थी वो कहती कि ये चाहिए तो राजा के घर चोरी करके लाता हूँ, बड़े संपत्ति था। उसने 5 राय कर ली, एक दिन राजा पकड़ेगा तो सारे संपत्ति ले लेगा, इसलिए हम इन्हें मार दें और मारकर हम अपने बांट कर लेकर चल पड़े। और ये तो कहीं कहीं जाते हैं, 4-5 दिन पे आते हैं, लोग पूछेगा तो बोल दें कहीं गए हैं। वही की उसने उसको मुंह में नट्टी जो दबाया जाता है दबाई, उससे नहीं मरा तो मुंह में जलता हुआ चिंगारी डालकर उस धुंधली को सब मिलकर मार दिया। वह प्रेत जोनी में हुआ। तो वही गौकर्ण जी से निवेदन किया कि हमें भागवत सुनाइए। तो उसने कहा, गौकर्ण जी ने कहा कि हम तो आपका गया में श्राद्ध अर्पण किए हैं। तो बोला कि मैं बड़े दुष्ट हूँ ना, मेरा उद्धार उससे नहीं हुआ है, इसलिए आप हमारे नाम से भागवत कहवाइए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत सुनने से प्रेत को भी मुक्ति मिल सकती है, तो क्या हम सबकी नहीं मिलेगी? प्रमाण के साथ है।